दोस्तों, बौद्ध धर्म में ज्ञान, ध्यान और आचरण को जीवन में समृद्धि का मूल मंत्र माना जाता है। धन का सही अर्थ केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष भी है। इस कहानी में हम एक प्राचीन बौद्ध कथा के माध्यम से समझेंगे कि कैसे सही दृष्टिकोण अपनाने से धन और सफलता स्वतः हमारे पास आ सकते हैं। साथ ही हम व्यक्तिगत विकास के उन रहस्यों को जानेंगे जो आत्मनिर्भरता और आर्थिक सफलता की कुंजी है। धन का सही अर्थ केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि मानसिक शांति और संतोष भी है। इस कहानी में हम एक प्राचीन बौद्ध कथा के माध्यम से समझेंगे कि कैसे सही दृष्टिकोण अपनाने से धन और सफलता स्वतः हमारे पास आ सकते हैं। साथ ही हम व्यक्तिगत विकास के उन रहस्यों को जानेंगे जो आत्मनिर्भरता और आर्थिक सफलता की कुंजी है। तो आइए कहानी को सुनते हैं। भाग 1। प्राचीन काल की बात है। मगध राज्य में एक युवक जिसका नाम आनंद था, वह अत्यंत गरीब था। वह रोजी रोटी कमाने के लिए कड़ा परिश्रम करता, लेकिन फिर भी वह हमेशा कर्ज में डूबा रहता। वह सोचता, क्या धन केवल भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है? एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध उसके नगर में आए हैं। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी समस्या का हल पूछने उनके पास जाएगा। आनंद बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, भगवान, मैं गरीब हूँ। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास कभी धन नहीं टिकता। कृपया मुझे धन कमाने का सही उपाय बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, क्या तुम सच में धन प्राप्त करना चाहते हो? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, मुझे बस इतना बता दीजिए कि कैसे मैं अपने जीवन को समृद्ध बना सकता हूँ। बुद्ध ने उसे एक कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, तुम इस गांव में जाओ और 3 लोगों को खोजो जो जीवन में धन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे धन के लिए प्रयास नहीं करते। उनके बारे में जानकर आओ। आनंद गांव में गया और खोजबीन करने लगा। जल्द ही उसे 3 लोग मिले। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति जो कहता था कि वह गरीब है, लेकिन कभी कोई काम नहीं करता था। वह सोचता था कि ईश्वर ही उसे धन देगा। दूसरा, एक युवा व्यक्ति जो दिन भर स्वप्न देखता था कि वह अमीर बनेगा, लेकिन वह कोई प्रयास नहीं करता था। तीसरा, एक व्यापारी जो पैसे तो कमाता था, लेकिन गलत तरीकों से, इसलिए उसका धन टिकता नहीं था। आनंद यह सब देखकर बुद्ध के पास लौटा और सारी बातें बताई। बुद्ध ने हंसते हुए कहा, यही तुम्हारी सीख है। धन उन्हीं के पास जाता है जो इसे सही तरीके से कमाने और संजोने की कला सीख जाते हैं। फिर बुद्ध ने आनंद को 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत बताए। पहला, परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिलता। अगर कोई बिना काम किए धन प्राप्त करने की आशा करता है, तो वह जीवन भर गरीब रहेगा। दूसरा, स्वप्न देखना पर्याप्त नहीं। केवल इच्छाएं रखने से कुछ नहीं बदलता, कर्म आवश्यक है। तीसरा, धन को सही तरीके से अर्जित करना। अनैतिक तरीकों से कमाया गया धन टिकता नहीं है। चौथा, धन का सही उपयोग। यदि कोई अपने धन का सदुपयोग नहीं करता, तो वह हमेशा गरीबी में रहेगा। आनंद ने यह सीखा और उसने सही तरीके से मेहनत करना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद वह न केवल आर्थिक रूप से सफल हुआ, बल्कि मानसिक रूप से भी संतुष्ट रहने लगा। भाग 2, व्यक्तिगत विकास और धन कमाने के रहस्य। धन कमाने की मानसिकता। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वह अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर सकता है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं,
तो सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता को बदलना होगा। स्वयं पर विश्वास करें कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। नकारात्मक विचारों से बचें क्योंकि यह आपकी ऊर्जा को कम करते हैं। ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करें ताकि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। सही तरीके से धन अर्जित करें। बुद्ध ने कहा, धन उसी के पास टिकता है जो इसे सही तरीके से अर्जित करता है। अपनी योग्यता और कौशल बढ़ाएं। जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें निपुण बने। नैतिकता से धन कमाएं। गलत तरीकों से कमाया गया धन हमेशा चिंता और भय लाता है। आत्मनिर्भर बने। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी मेहनत से आगे बढ़ें। धन को बनाए रखने की कला। धन कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे बचाना और सही तरीके से उपयोग करना उससे भी अधिक आवश्यक है। बचत करें। हर महीने अपनी आय का कम से कम 20% बचाएं। निवेश करें। अपने धन को बढ़ाने के लिए उसे सही जगह निवेश करें। संतुलन बनाए रखें। धन का उपयोग केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए न करें, बल्कि आत्मिक संतोष के लिए भी करें। सेवा और परोपकार का महत्व। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि सच्ची समृद्धि वही है जो दूसरों की भलाई में काम आए। अपने धन का एक हिस्सा दान करें। जरूरतमंदों की मदद करें। किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने के लिए तत्पर रहता है। भाग 3, निष्कर्ष। धन कैसे खुद आपके पास आएगा। सही मानसिकता अपनाएं। खुद पर विश्वास रखें और नकारात्मक विचारों से बचें। परिश्रम करें। बिना मेहनत के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। नैतिकता और ईमानदारी से ही सच्ची समृद्धि आती है। जो व्यक्ति धन को समझदारी से उपयोग करता है वही अमीर बनता है। परोपकार से न केवल आत्मिक शांति मिलती है बल्कि सफलता भी बढ़ती है। दोस्तों, बुद्ध की यह कहानी और उनकी शिक्षाएं हमें बताती है कि धन कमाना एक कला है और यदि हम इसे सही तरीके से समझ जाएं तो पैसा खुद हमारे पास आएगा। सफलता और समृद्धि का रहस्य यह है कि आप जो भी करें उसे पूरे मन से करें और सही मार्ग पर चलते रहें। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।